नेक्स्ट इज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने स्टडी किया था ये थियोरेटिकली कि वेयर देर इज अ करंट देर इज अ मैग्नेटिक field. Moving charge is a source of magnetic field. Today we shall understand how a moving charge generates magnetic field. Right, moving charge is a source of magnetic field, but charge at rest doesn't produce any magnetic field. So to understand this concept, suppose that this is a charge, this is charge at origin having magnitude q. This is placed at origin. ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया और मैंने जेड एक्सिस मान लिया। अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इधर नॉर्थ पोल लगाया होगा और इधर साउथ पोल। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो लॉरेंटेज, डच फिजिस्ट लॉरेंटेज, इसने एक्सप्रेशन दिया। इसने बोला कि इस चार्ज पे जब भी चार्ज मूव करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और जब चार्ज मूव करेगा तो अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरेक्ट करेंगी तो चार्ज को फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा ये हम इसमें जो है फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, चार्ज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे क्लियर है ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है पॉजिटिव वाई साइड से और जो है चार्ज मेकिंग एन एंगल थीटा मूविंग विद वेलोसिटी वी। एक्स एंड वाई दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे लाइंग इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में ये लाई कर रहे हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वी वेलोसिटी के साथ जो है एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस वेलोसिटी को मैं अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दूं तो मेरे पास वो ये कंपोनेंट आएगा ये वाला वी कोसाइन थीटा और इसके इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा। इसका एक सिंपल सा डायग्राम मैंने ये भी बना रखा है। अगर मान लो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है ये चार्ज, राइट, मूविंग विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा एंगल बना रहा है और मूव कर रहा है, वेलोसिटी v और ये मैग्नेटिक फील्ड b ये आपस में सेम प्लेन में है। तो ये चार्ज, दिस चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो लॉरेंटेज ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू लॉरेंटेज, according to Lorentz charge particle q experiences force, बोलता है इसके ऊपर फोर्स लगती है when it moves in uniform magnetic field theta, let theta angle between magnetic field, direction of magnetic field and velocity v, right। तो ये जो फोर्स है, फोर्स एफ में अगर मान लूँ तो लॉरेंटेज ने बोला ये जो फोर्स है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, it is directly proportional to first is magnitude of charge, larger is the magnitude of charge, larger would be the magnetic field generated by it, larger would be the interaction with the uniform magnetic field and larger with the force experienced by the charge. Number 2, it is directly proportional to मैग्नेटिक फील्ड। जितना अपने मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, कम होगा तो कम। फोर्स ऑन द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड इज वेलोसिटी कंपोनेंट, और वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा, वी साइन थीटा नॉट वी कॉस थीटा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी साइन थीटा, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फोर्स। तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास बना फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अभी थीटा जो एंगल है ये वेलोसिटी और बी के बीच में है, इसलिए सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो ये कांस्टेंट आ जाता है के एंड क्यू वी बी साइन थीटा।
के का वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ, के इज़ 1। तो मेरे पास ये जो फोर्स आया, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स अब फोर्स लगेगा तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा, और मैग्नीट्यूड तो इसका ये आ गया। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ले लिया क्रॉस में वी बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ रखा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, दे आर लाई इन द सेम प्लेन। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है, इफ़ वी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच में एंगल थीटा है और दे आर लाई इन द सेम प्लेन, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है उनके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। अब मैं वी से घुमाता हूँ, मेरे हाथ में एक स्क्रू है, मैंने वी से घुमाया बी की तरफ, इधर ऐसे वी से बी की तरफ ऐसे घुमाऊँगा तो ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, पीछे की तरफ जाएगा, स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो मेरे पास डायरेक्शन होगा वी से मैं बी की तरफ घूम रहा हूँ, ऐसे वी से बी की तरफ। तो इधर वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आता है वो ये आएगा, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन पॉजिटिव जेड साइड। इसका मतलब वी और बी अगर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो फोर्स जो लग रही है वो इधर लग रही है अलोंग जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वी एंड बी। तो ये फोर्स लग रही है। अब इसका डायरेक्शन देखने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है हम यूज़ करेंगे। तो इसको बाद में मैं डिस्कस करता हूँ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट से। तो मेरे पास ये आ गया फोर्स का एफ इज इक्वल टू, तो ये जो है फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी क्रॉस बी और क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से मेरे पास फर्स्ट डेफिनेशन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। इससे पहले जस्ट हमने बोला था कि ए एन एक्सेलेटेड चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सोर्स है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि सोर्स कैसे है। मेरे पास लोरेंटेज फोर्स का एक्सप्रेशन आया एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड को पहले डिफाइन कर लेते हैं आज। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा अगर मैं मान लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब बी और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट होते हैं 1 टेस्ला, टेस्ला एसआई में 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइड बाई चार्ज 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और ये साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको मैं बोलूँगा कि परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। कब कब होगी मैग्नेटिक फील्ड? अगर ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कितना लगे, 1 न्यूटन फोर्स लग जाए, और इस चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 कूलम इसका मैग्नेटिक फील्ड हो। और कब? जब ये जो है विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड जो है मूव करे परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द वे यू कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो है इसके सी जी एस यूनिट गॉस होते हैं। तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ -4 टेस्ला। ये रिलेशन इनके बीच में -4 टेस्ला, राइट। तो ये रिलेशन भी आप याद दिमाग में रखें। अब मान लेते हैं नंबर 1, केस नंबर 1, लेट अस डिस्कस द रिजल्ट। लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैं बोलूँगा चार्ज पार्टिकल क्यू वी मूव्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा। तो फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर? फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और ये बात हमने पहले भी की थी कि चार्ज एट रेस्ट, इसका मतलब
चार्ज एट रेस्ट नहीं, व्हेन एवर ए चार्ज मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो। फोर्स इज जीरो, कोई फोर्स उसके पैरेलल मूव करे या एंटी पैरेलल, अगर मैं 180 डिग्री भी लेता, 180 डिग्री भी पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो भी फोर्स कितना आएगा, जीरो। राइट, तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखें। सेकंड इज मान लेते हैं वेलोसिटी ही जीरो है, मूव ही नहीं कर रहा है चार्ज एट रेस्ट, क्यू एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे है तो फोर्स कितना लगा उसके ऊपर, क्यू, वेलोसिटी जीरो, क्यू वी बी, ये साइन थीटा बी, ये रह गया था। राइट, तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि इफ़ चार्ज इज एट रेस्ट तो इट विल नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा तो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना तो ये अट्रैक्ट होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में, ना तो रिपेल्ड होगा किसी भी डायरेक्शन में। तो चार्ज एट रेस्ट डजंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ओनली एक्सेलरेटेड चार्ज इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देख लिया आपने, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलेरेशन भी जीरो हो जाएगा। मास इंटू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जीरो, मास तो जीरो नहीं होगा लेकिन एक्सेलेरेशन को जीरो, ठीक है। इफ एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जीरो, नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। राइट, तो इसका डायमेंशन फार्मूला आप निकाल लें। डायमेंशन फार्मूला, तो लोरेंटेज फोर्स, लोरेंटेज, नेक्स्ट इज लोरेंटेज फोर्स। जब चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये फोर्स लगी इसके ऊपर। जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर फोर्स लगी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो व्हेन क्यू इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इकट्ठा कर लेता हूँ इसको, इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड अगर रखें तो फोर्स, टोटल फोर्स जो हो गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ बन गया मेरे पास क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो मेरे पास लोरेंटेज फोर्स बना क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लोरेंटेज फोर्स। ये एक्सप्रेशन है लोरेंटेज फोर्स के लिए। तो डायरेक्शन पे चलते हैं। डायरेक्शन आपने कैसे निकालना है इस तरह के केसेस में। डायरेक्शन निकालने के लिए वी विल यूज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच किया मैंने अपना हाथ, ये वाला जो फिंगर है इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं। राइट, मिडिल फिंगर ये वाला। तो ये फिंगर जो है, फोर फिंगर जो है, ये बताता है, ये बताएगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी साइड में उंगली कर दूंगा। हम एग्जांपल लेने वाले हैं इसमें। और ये जो फिंगर है मेरे पास, ये वाली होती है मिडिल फिंगर। ये फोर फिंगर है, ये है मिडिल फिंगर। फोर फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। मिडिल फिंगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये थंब, ये पॉइंट, ये पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो देखो मैंने स्ट्रेच किया अपने हाथों को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसकी तरफ। उंगलियां मेरी ये हैं, ये उंगलियां ये वेलोसिटी को बता रही है, वेलोसिटी। और जो है ऊपर की तरफ जो है अंगूठा है उस साइड जो है फोर्स लग रहा है। कौन सा रूल बोला मैंने, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नॉट राइट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मुझे अब क्वेश्चन करना है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कुछ डायरेक्शन के, तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है मेरे पास
क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन क्या है, मुझे फोर्स बताना है चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो क्वेश्चन मेरे पास है, आई हैव अ क्वेश्चन है ये, चलिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन ये ले लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, मर्जी आपकी एक्स एक्सिस कोई भी ले लो। दिस इज गिवन इन द, एक्चुअली गिवन इन द डायग्राम। दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट। और ये यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल है, और ये मूव कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब ये इसका वेलोसिटी है, ये इसका वेलोसिटी है, पॉजिटिव एक्स की साइड इसकी वेलोसिटी है। एंड मेरे पास दे रखा है फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो है फोर्स लग रही है, ये इज इक्वल टू फोर्स। तो वेलोसिटी आपके पास है, फोर्स आपके पास है, आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताओगे आप मैग्नेटिक फील्ड? तो फोर्स ऊपर की तरफ, एक्चुअली ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट, ये तो ऊपर की तरफ